हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर हिरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डॉक्टर मसूद फार्मास्यूटिकल्स के HR39 ड्रॉप्स को। दोस्तों, इससे लैक्सापिन भी कहते हैं। HR39 ड्रॉप्स को आप यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के लिए। दोस्तों, अगर हम कब्ज़ की बात करें तो हम इसे कहते हैं कि ये 100 बीमारियों की जड़ है जिसे कि हम आम तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि शुरू में थोड़ा बहुत इशू होता है जिसे पेशेंट सीरियसली नहीं लेते, टाइम गुजार देते हैं, जिसकी वजह से टाइम गुज़रते गुज़रते वो आपको ज़्यादा सीरियस कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, काफ़ी सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और जिसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम दोस्तों बात करें रीज़न्स की कि कौन सी रीज़न हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, तो सबसे पहले तो बात आ जाती है डाइट की कि अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है, कोई खुराक में आपकी बेअतदालियों की वजह से भी ऐसा हो जाता है। जैसे कि अगर बात की जाए कि एक मुनासिब मिक़दार में हमें चिकनाई की ज़रूरत होती है हमारे जिस्म के अंदर, ताकि जो हमारा डाइट का निज़ाम है या हज़म करने का निज़ाम है वो प्रॉपरली होता रहे। लेकिन अगर उस मिक़दार में हमारे जिस्म के अंदर चिकनाई नहीं जा रही, वो फ़राहमी नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो अगर जिगर की ख़राबियों में से किसी किस्म का मसला हो तो उसकी वजह से भी आपको कब्ज़ हो सकती है, या फिर जिस्म में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो उसकी वजह से भी हो सकती है। यानी कि ऐसी बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के लिए HR39 ड्रॉप्स एक यूज़फुल ड्रॉप्स हैं। इसके अंदर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड की गई हैं, उनके नाम पहले हम देख लेते हैं इस फार्मूला में। तो दोस्तों, इसमें ऐड की गई है बेलाडोना है, और इसमें कारमकावी है, कैस्कार है, कैमोमिला है, नक्स वोमिका है, रिहोम सिन टॉक्सिकम है। तो दोस्तों, ये तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो इंडिविजुअली कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अगर हम इनकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि कॉन्स्टिपेशन के दौरान कौन कौन सी अलामात हो तो ये फ़ायदा मंद होंगी, तो हम उनकी तरफ चलते हैं, ज़रा देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना है और कॉन्स्टिपेशन में आपको जो कहते हैं रफ़ाए हाजत होती है, उसके दौरान आपको बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, आराम नहीं मिल पाता किसी भी सूरत। और जब आपको ये तकलीफ़ होती है तो हमारी जो एनस यानी कि मक्कत होता है उसके ऊपर ऐसी तकलीफ़ पेशेंट को महसूस होती है जैसे कि कोई चीज़ डंग मार रही हो। तो अगर पेशेंट को डंग मारने की जैसी तकलीफ़ महसूस होती है तो ऐसे में बेलाडोना बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और साथ आपको पेट में ऐंठन उठ रही हो, क्रैम्प्स उठ रहे हो बार बार, और ख़ास तौर पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कब्ज़ का अगर ड्यूरेशन जो है वो टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाए और वो ठीक ना हो पाए तो वो बवासीर भी बन जाती है। तो ऐसे पेशेंट जिनकी कब्ज़ ख़राब हद तक बढ़ गई हो और वो आगे बढ़कर बवासीर बन गई हो तो उनके लिए भी ये ड्रॉप्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और दोस्तों, अगर कब्ज़ हो गई हो जिगर की ख़राबी की वजह से, यानी कि जिगर की बहुत सी ख़राबियों का अगर पेशेंट को कुछ अरसे से मसला है, जिगर काम सही तरीके से नहीं कर रहा, तो भी ऐसा हो जाता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अगर बदहज़मी रह रही है मरीज़ को कि खाना वो जो भी खा रहा है वो हज़म नहीं हो रहा, इसमें भी यही होता है कि अगर जिगर सही तरह से काम ना कर रहा हो तब भी बदहज़मी का और जो खुराक है वो सही तरीके से हज़म ना होने का मसला दरपेश आ जाता है। और इसके साथ क्या होता है कि फिर लिवर की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं कि यरकान होने का भी ख़तरा होता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ ये मसले भी हो रहे हों तो ये मेडिसिन लेने से आपको जिगर के वो अमराज भी ठीक हो जाते हैं जो आपको यरकान की तरफ ले
जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन के दौरान जो हाजत है वो बार बार महसूस होती है लेकिन अखराज नहीं होता, या फिर कब्ज़ इस तरह से होती है कि बारी बारी या तो पेट ख़राब हो जाता है या कब्ज़ हो जाती है, कब्ज़ ठीक होती है तो दोबारा साल शुरू हो जाते हैं, वो ठीक होते हैं तो फिर दोबारा कब्ज़, यानी कि अल्टरनेटिव कंडीशन में अगर ये आ रहे हैं तो ये उसके लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, अगर पेशेंट को ये हो रहा है कि जो पखाना है वो प्रॉपरली वो खारिज नहीं हो रहा, हर हाजत आने पर थोड़ा बहुत वो खारिज होता है, प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो भी ये इफ़ेक्टिव है। या फिर आप ये कह लें कि जो तकलीफ़ या दर्द शुरू होती है वो पखाना आने के थोड़ा सा खारिज हो या ज़्यादा उसके बाद कमी कुछ हद तक आ जाए, या फिर एनएस में ख़ारिश महसूस होती हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन के साथ बादी बवासीर हो जाए, तो ये ड्रॉप्स उनके लिए भी इफ़ेक्टिव हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों के कब्ज़ जिन पेशेंट को रहती हो उनको अगर मुसलसल पेट में दर्द रहता हो, किसी भी चीज़ से आराम ना आए, यानी कि अगर कुछ हल्का फुल्का खराज हो भी जाए उसके बाद भी जो पेट का दर्द है उसको आराम ना आता हो, मुसलसल दर्द रहे जिसकी वजह से भूख भी ना लगे, खाना खाने को कुछ दिल ना करे, तो उनके लिए भी ये ड्रॉप्स इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ लोगों को ये होता है कि अफारा बहुत रहता है कब्ज़ के दौरान और पखाना जो बहुत सख्त आता है, या कह लें और जो उसका रंग होता है वो गहरा रंग हो जाता है, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो खुराक है कोई भी खाने की चीज़ उनके सामने रखी जाए उसकी खुशबू भी बर्दाश्त ना हो पा रही हो, तो उसके लिए भी ये ड्रॉप्स इफ़ेक्टिव हैं। निज़ाम हज़म की कोई भी ख़राबी जिसकी वजह से पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की तरफ जा रहा है या उसको कॉन्स्टिपेशन हो गई है, प्लस ये कि कॉन्स्टिपेशन जितना टाइम रहे उतना टाइम साथ में सर दर्द रहे, तो उसके लिए भी ये इफ़ेक्टिव है। और आंतों में अगर ख़ारिश या ईंठन हो या बुलबुले से बनने का एहसास हो रहा हो और डिकारें बहुत आए कॉन्स्टिपेशन के दौरान, और ऐसे कि डिकार लेने में मरीज़ को काफ़ी दिक्कत हो, तकलीफ़ का सामना करना पड़े, तो दोस्तों ये तमाम वो अलामात हैं जिन अलामात में आप HR39 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि कुछ टाइम के इस्तेमाल से आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा, आप सेहतयाबी की तरफ जाते हुए ख़ुद को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अब इसके तरीक़े इस्तेमाल की तरफ। तो आपने क्या करना है कि आपने 40 से 50 कतरे हमरा ताज़ा पानी आपने इसको, यानी कि फ़्रेश वाटर आपने इसको यूज़ करना है, सुबह आपने यूज़ करना है और रात को सोने से पहले आपने इसको, ठीक है, यूज़ करना है। मेडिसिन लेने से पहले अच्छी तरह पानी से कुल्ली कर लें, और आपने क्या करना है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में इसे यूज़ करना है। ठीक है, और ये अवेलेबल होगी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर्स की तरफ से, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आप जाएं वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो आपके लिए, और इंशाल्लाह ये मेडिसिन भी आपके लिए इफ़ेक्टिव होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।